हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज मैं सूरदास के पद में तुम लोग को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। प्रश्न अभ्यास है। हाँ, एक एक करके मैं तुम लोग को समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? मतलब क्या इसमें व्यंग्य है? भाग्यवान नहीं कर रही है, वास्तव में वो भाग्यहीन कर रही है कृष्ण को। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य मतलब समीप रहते हुए भी उस असीम असीम जिसकी सीमा न हो उस आनंद से वे वंचित है। नहीं मिला उनको जो मिलना चाहिए प्रेम। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है, इसलिए वे भाग्यवान न होकर भाग्यहीन है। वो भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग कर रही है। दूसरा नंबर देखो क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। एक नंबर किसे है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उस पर प्रभाव नहीं होता है। और दूसरा है, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तीसरा क्वेश्चन क्या है? गोपियों ने किन के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है, मतलब शिकायत की है? गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं। क्या क्या है? पहला है, गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं, इसलिए उन पर वो व्यंग भी कर रही हैं। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती है। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती हैं, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो। वे कृष्ण के प्रेम को ही मुख्य अपना भाग्य जानती हैं कि अगर मेरा भाग्य अगर हम लोग का सुंदर है, हम लोग भाग्यवान हैं, तो कृष्ण के प्रेम को ही पाकर भाग्यवान हो सकते हैं। हमको ऐसे उद्धव के ज्ञान के उद्धव का जो योग संदेश का ज्ञान है वो हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? हाँ, गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिर रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। वे तो चाहती थी कि अगर उद्धव आ रहे हैं तो कुछ अच्छा संदेश लाएंगे, लेकिन वो पहले से जली हुई है और उद्धव का योग का संदेश पाकर और भी वो क्या हो रही हैं, विरह के आग में जल जा रही हैं। जैसे मतलब अग्नि में घी का काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? क्या मर्यादा मतलब क्या है? मर्यादा न रहे के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। हाँ, कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं आकर उद्धव को जो योग का संदेश दिया वह बहुत ही भयानक हुआ और उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। लेकिन ऐसा गोपियों से नहीं हो रहा है और उल्टा ही उद्धव को बुलाना दे रही है कि जो योग का संदेश जहाँ से लाए हो उसको वहाँ पर दे दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यह कोई मर्यादा नहीं है कि हम तो उन्हें कृष्ण को बहुत ही प्यार प्रेम करते थे और उन्होंने क्या दिया हमको इसके बदले। कृष्ण के प्रति क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। किस किस से तुलना किया? देखो, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुरु मतलब कृष्ण की भक्ति पर आसक्त होकर मतलब निर्भर होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। मतलब चाहते हुए कृष्ण को भूल नहीं पाती है। जैसे कि एक चींटी होती है, जब गुड़ या चीनी पर वह खाने लगती है तो वह चाहते हुए भी उतनी मग्न हो जाती है कि उससे वह चिपक जाती है और अंत में वह मर जाती है। वही हाल यहाँ पर गोपियों की है।
उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वे कभी भी उनको छोड़ने वाले, जैसे हारिल पक्षी है, उस लकड़ी को अपने पंजे में लेकर कहीं भी आता जाता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम कृष्ण रूपी प्रेम को, कृष्ण के प्रेम को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, चाहे वह हम इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण की ही रट लगाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, जिसका मन स्थिर नहीं है, चारों तरफ उनका मन डोलता रहता है और इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। उनको किसी भी ऐसे योग की जरूरत नहीं है जिसमें कि उनका मन शांत हो। उनका मन शांत है अगर जब कृष्ण का प्रेम उनको मिलेगा। इस प्रकार योग साधना का उद्देश्य उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। उनका मन कभी भी चंचल नहीं है। जब तक प्रेम कृष्ण का नहीं मिलेगा तभी चंचल रहेगा। कृष्ण का प्रेम मिलेगा तभी, कृष्ण का प्रेम मिल जाने पर उनका मन चंचल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए योग की शिक्षा व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। योग साधना के लिए उनके मन में क्या विचार है, उनके मतलब उनका क्या विचार है, उनको अपनाना चाहते हैं कि नहीं। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया, बेकार बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है। योग ज्ञान उनके लिए ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है, यह बेकार है। यह बार बार योग की शिक्षा देकर हमारे मन में और भी बेकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं और इससे हमारी जो व्यथा है, विरह की व्यथा, वो और भी ज्यादा हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को न सताए और उनके सुख दुख का ख्याल रखे। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह हमसे प्यार लेकर चले गए लेकिन प्यार देना नहीं जानते हैं। यह उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, जिसको कि एक राजा का जो धर्म होता है उसको उद्धव के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को बताया है कि जाकर उनसे कहिए कि राजा का क्या धर्म होता है, उसका वो पालन करें। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है, पहले से ज्यादा चालाक हो गए हैं। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर युग का संदेश देने लगे हैं। क्योंकि राजनीति ऐसे ही होती है कि जहाँ जैसा प्रकृति, जैसा वातावरण रहता है, जैसे प्रकृति रहता है, उसके अनुसार लोग ढल जाते हैं नेता। उसी प्रकार कृष्ण भी नेता के समान बात कर रहे हैं। तो वो राजनीति सीख लिया है, राजनीति में कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा तो लग रहा है क्योंकि वो उद्धव के साथ है, तो उद्धव तो चालाक है ही और उसको उनके साथ रहकर कृष्ण और भी चालाक हो गए और भी राजनीति पढ़ लिए हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उनको हमारी चिंता नहीं है, चाहे हम मरे चाहे जिए। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। अब ऐसा क्या हो गया है। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुए हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो एक तरफ जो प्रेम करता है तो एक तरफ शिकायत भी करता है, फिर उनकी अच्छाई को भी स्वीकारता है। तो गोपियां भी बार बार श्री कृष्ण का शिकायत उद्धव से करती हैं। फिर जब वो विद्या दे रहे हैं, साधना योग की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको नकारती भी है। मतलब ऐसा प्रेम में होता ही है, एक तरफ हाँ एक तरफ ना। तो गोपियों में साधारण सी बात है, उनमें भी यही चीज हो रही है। क्वेश्चन में 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। वाक चातुर्य मतलब अपने शब्दों से क्या क्या बातें बोल रही हैं उद्धव को, उनमें क्या क्या मतलब विशेषताएं हैं, इस प्रकार है। देखो, एक नंबर क्या है, सासी है। सासी क्या, गोपियां पूरी तरह से निडर है।
वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती है। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी तकड़ी और बीमारी बताती है। उनमें डर नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं या फिर कृष्ण को बोलेंगे तो कृष्ण क्या सोचेंगे। वो बहुत ही निर्भीक है, साहसी है। व्यंग्यात्मकता मतलब व्यंग कैसे करी है। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि वह कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से छूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है, हंसी उड़ाती है। यह कैसे है कि कृष्ण के पास भी रहकर आपको प्रेम की विद्या नहीं आए, कहाँ से आपको योग की साधना, योग से आपको छुटकारा नहीं मिला, आपको अपने मतलब आपके पास योग साधना है या ऊपर से हमको भी लाकर यहाँ पर दे रहे हैं। तो वो हंस रहे हैं कि कैसे आपको। स्पष्टता, स्पष्ट मतलब क्या, मतलब सब कुछ साफ है, कहीं भी अंदर बाहर अलग अलग चीज नहीं है। जो अंदर है वो बाहर भी गोपी में दिखाई पड़ रहा है। मतलब जब श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं तो अंदर में भी तो मालूम है ये, वो बाहर भी झलक रहा है। वे स्पष्ट शब्द में उद्धव बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आप कहीं भी कुछ भी हमको पढ़ाइए, हम लोग को, हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, आपके चक्कर में पढ़ने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत का मुख्य विशेषता क्या है। यहाँ पर जो है गोपियों से उनकी क्यों तुलना की गई है, ऐसा क्या इसमें है। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता यह है कि निर्गुण निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया। मतलब यहाँ पर योग की साधना से ज्यादा क्या है, प्रेम को महत्व दिया गया है। यहाँ पर प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। योग साधना का महत्व, दूसरा नंबर क्या है, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। योग साधना मतलब अगर प्रेम अगर तुमको सच में किसी से है, आपको है, तो अगर एक पर ही है तो योग साधना जो है उससे ज्यादा यह महत्व रखता है, क्योंकि गोपियों की जो गोपियों का प्रेम है वो एक निष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण को ही चाहती है, इसके अलावा किसी की भी वंदना नहीं करती है। गोपियां, तीसरा क्या है, गोपियां विरह वेदना झेल रही हैं, वह दुख झेल रही हैं, लेकिन किसी और मतलब जगह नहीं जा रही है, वो कृष्ण नहीं प्रेम कर रही है। तो एक निष्ठता है, मतलब एक ही भगवान को पर उनकी जो उनका जो विश्वास है, उनका आस है, उनका जो आनंद है श्री कृष्ण के ही प्रति है और कहीं नहीं है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। मतलब अपने, वो तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती, चालाक भी नहीं है, लेकिन ऐसी सी बातें जो करती है, ऐसी तर्क करती है कि उद्धव का ज्ञान उनके सामने छोटा मालूम पड़ता है। गोपियों ने खुद को हाल पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। मतलब अपनी जो तुलना है हाल पक्षी से किया है। हमारा प्रेम उस हाल पक्षी के समान है, जैसे कि जब वो अपनी पंजे में उस लकड़ी को पकड़े रहता है, कहीं छोड़ता नहीं है। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को कभी भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे किसी भी तरह हम लोगों को बहला दीजिए, हम लोग को पढ़ाइए पाठ। और इसमें क्या क्या है, जैसे अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, दृष्टांत है, रूपक, व्यक्तिरेख, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज दृष्टिगत होता है। इतना हुआ, और 12 जितने भी 12 क्वेश्चन है उतना काफी है। थैंक यू।